कब्रिस्तान में यूक्रेन, ताबूत में यूरोप, पुतिन को हराना नामुमकिन। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने ऐसा खौफनाक और सनसनीखेज ऐलान किया है जिसने यूक्रेन और अमेरिका के साथ साथ यूरोप के कम से कम 15 देशों में खौफ भर दिया है। पुतिन की तरफ से दिमित्री मेदवेदेव ने ऐलान किया है कि अगर यूक्रेन की जमीन से यूरोप, नेटो और गैर यूरोपीय देशों से जुड़े 15 देश रूस से सीधी जंग करेंगे तो यकीन मानिए यूरोप के सैनिकों को ताबूत में भरकर फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी भेजेंगे। यानी पुतिन के राइट हैंड दिमित्री मेदवेदेव ने साफ चेतावनी दे दी है कि रूस अब विश्व युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार है। 1050 दिन से ज्यादा की जंग में रूस ने साबित कर दिया है कि रूस ही 4 साल से चल रही जंग का असली बाजीगर है। यूक्रेन को नेटो के 32 और यूरोप के 50 देशों की सैन्य मदद भी बचा नहीं पा रही। हम आपको पिछले 18 घंटे की वो वॉर अपडेट दिखा रहे हैं जिससे साफ तौर पर साबित हो रहा है कि यूक्रेन बुरी तरह से जंग हार रहा है। हालांकि 20 जनवरी 2025 के बाद से जब से राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन की काफी हद तक मदद बंद कर दी है, उसके बाद से यूक्रेन पर रूस के हमले कोड़ में खाज साबित हो रहे हैं। लेकिन पेरिस में फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने रूसी मोर्चों के खिलाफ जो फैसला लिया वो वाकई खौफनाक है। ताबूत में यूरोप के 15 देश, पुतिन की यूरोप जंग शुरू। पहले आप जरा इन तस्वीरों को देखिए जिसमें यूक्रेन के खार्किव, खेरसन, सुमी और ओदेसा में रूस के खूनी हमलों ने हाहाकार मचा दिया है। खार्किव में रूस ने पिछले हमलों की तरह इस्कंदर एम मिसाइलों से कई हमले किए जिससे यूक्रेन को भयंकर नुकसान हुआ है। 7 दिन पहले रूस ने जब ओदेसा पर हमला किया था तो दुनिया ने ऐसी खौफनाक और दर्दनाक तस्वीरें देखी कि लोगों का कलेजा कांप गया। हालांकि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने दावा किया काला सागर के बंदरगाह शहर ओदेसा में जिस जगह रूस ने 2 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए वहां पर यूक्रेन के खुफिया अधिकारी यूरोप और नेटो देशों के अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे थे। इस हमले पर रूस ने दावा किया कि उसके हमले में ओदेसा में मौजूद 66 सैन्य कर्मी मारे गए थे जो आम यूक्रेनी जनता को ढाल बनाकर इमारत में खुफिया मीटिंग कर रहे थे। रूस ने इन हमलों से साबित कर दिया कि यूक्रेन की तरफ से यूरोपीय देशों ने रूस के खिलाफ सीधी जंग शुरू कर दी है। अब हम आपको बताते हैं कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने यूरोप और यूक्रेन को लेकर क्या जंगी चेतावनी दी है। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने 17 अप्रैल को यूरोपीय देशों को सीधी चेतावनी दी है। दिमित्री ने धमकी देते हुए कहा कि यूक्रेन में मौजूद यूरोपीय शांति सैनिक को रूसी सेना ताबूत में भेजेगी। दिमित्री मेदवेदेव ने यह धमकी फ्रांस की राजधानी पेरिस में अमेरिकी और फ्रेंच अधिकारियों की बैठक के बाद दी है। दावा किया जा रहा है कि पेरिस, लंदन और बेल्जियम में हुई यूरोपीय देशों की मीटिंग में रूस के खिलाफ खुली जंग की बात कही गई है। इसी को लेकर रूस यूरोपीय देशों पर बुरी तरह से भड़का हुआ है। ब्रिटेन और फ्रांस के नेतृत्व में करीब 15 यूरोपीय देश यूक्रेन में अपने सैनिकों को भेजने पर राजी होते दिख रहे हैं। इसीलिए रूस ने चेतावनी दी है कि वो यूक्रेनी धरती पर किसी भी पश्चिमी सैन्य उपस्थिति को बर्दाश्त नहीं करेगा।
दिमित्री मेदवेदेव ने पुतिन की तरफ से यूरोपीय सेना को चेतावनी दी है कि यूक्रेन की जमीन पर मौजूद एक भी यूरोपीय सैनिक जिंदा नहीं बचेगा। रूस हर यूरोपीय सैनिकों को मारकर ताबूत में बंद करके भेजेगा। यानी इस वक्त रूस यूक्रेन को कब्रिस्तान बनाने में जुटा हुआ है, तो वहीं यूरोपीय सेना को ताबूत में भेजने का ऐलान भी कर रहा है। Progress is being made. So if they're serious about peace, either side or both, we want to help. If it's not going to happen, then we're just going to move on. We're going to move on to other topics that are equally, if not more important in some ways, to the United States. इधर कुर्स्क से लेकर खार्किव तक भयंकर हमले हो रहे हैं। यूक्रेनी सेना भी रूस पर हमला कर रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने रात भर में 6 रूसी क्षेत्रों में 71 यूक्रेनी ड्रोनों को तबाह कर डाला है, जबकि 49 ड्रोन को रूसी सेना ने कुर्स्क क्षेत्र में मार गिराया। अप्रैल का महीना यूक्रेन के लिए कयामत बनकर आया है। रूसी सेना के 1.5 लाख सैनिक, 3000 टैंक और 5 ब्रिगेड इस वक्त यूक्रेन पर चारों तरफ से एक साथ हमला कर रहे हैं। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि रूस 1040 दिन से ज्यादा की जंग में यूक्रेन के 1,13,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा भी कर चुका है, जो कि लगभग यूक्रेन की जमीन का 20 से 22% हिस्सा है। लेकिन उसके बावजूद रूस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रूस ने यूक्रेन में मौजूद अमेरिका और यूरोप के एयर डिफेंस सिस्टम को अब चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया है। रूसी हमलों की इन ताजा तस्वीरों को जरा देखिए। रूस तोपखाना यूक्रेनी सेना के 221 मोर्चों पर अंधाधुंध हमले कर रहा है। 44 सेकंड के इस वीडियो में दावा किया गया कि यूक्रेन के खार्किव, निप्रोपेट्रोव्स्क, खेरसोन में भी रूसी सेना के हमलों से भारी तबाही हुई है। दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि यूक्रेन के 15 प्रांतों पर 30 दिन से रूस के हमलों में 5 गुना से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। रूस के प्रचंड हमलों को देखकर कुछ वॉर एक्सपर्ट डंके की चोट पर दावा करने लगे हैं कि ट्रंप पुतिन के खूनी हमलों पर आंखें मूंद कर बैठे हैं और एक तरह से तो यूक्रेन के खिलाफ ट्रंप की सरकार की गद्दारी को यह साबित करता है। हम आपको ग्राफिक्स की तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव समेत पूरे यूक्रेन के 15 प्रांतों पर रूस किस तरह से हमले कर रहा है, एक के बाद एक। यूक्रेन पर रूसी हमलों से जुड़े जो दावे किए जा रहे हैं वो वाकई हैरान करने वाले हैं। रूसी सेना ने अप्रैल महीने में यूक्रेन के खिलाफ मिसाइल और ड्रोनों का सबसे बड़ा और घातक हमला यूक्रेन पर किया है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन के कम से कम 15 प्रांतों पर रूस के खूनी हमले हुए हैं। रूसी हमले की जो डिटेल सामने आई है वो भी बेहद चौंकाने वाली है। रूस की राजधानी कीव पर रूस ने सबसे ज्यादा नए ईरानी शाही ड्रोन 136B से हमले किए। रूसी हमलों से यूक्रेन के कई इलाके धुआं हो गए। अब आप वो खबरें और आंकड़े देखिए जिनको इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी कि ISW ने जारी किया है। अमेरिका में मौजूद ISW के दावों के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के कम से कम 4 प्रांतों पर सबसे घातक मिसाइलों से हमला किया। रूस ने इन इलाकों पर हमला करने के लिए स्कंदर बैलिस्टिक मिसाइल, कालिब्र क्रूज मिसाइल, KH-101 और KH-55SM क्रूज मिसाइल और Tu-95MS बम वर्षकों का भयंकर इस्तेमाल किया है। ISW के दावों के मुताबिक रूसी सेना ने यूक्रेन के ब्रांस्क ओब्लास्ट में 6 स्कंदर बम बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। यूक्रेनी इलाकों के उसने चीथड़े उड़ा दिए हैं। वहीं ब्रांस्क सिटी में मिलरो, रोस्तोव ओब्लास्ट, प्रिमोर्स्को, अख्तरस, क्रास्नोडार क्राय पर 109 शाहिद ड्रोन 136B से आत्मघाती हमले कर रहे हैं। रूस के इन ड्रोन हमलों ने यूक्रेन के सैन्य ठिकानों के साथ साथ नागरिक ठिकानों में भी भारी तबाही मचाई है। खबरों के दावों के मुताबिक रूसी सेना ने सारातोव ओब्लास्ट के हवाई क्षेत्र से Tu-95MS बम वर्षकों से हमले किए हैं। रूसी सेना ने Tu-95MS से 8 K-101 और K-55SM क्रूज मिसाइलों को यूक्रेन पर दाग दिया है, जबकि काला सागर से रूस ने 8 कालिब्र क्रूज मिसाइलों से यूक्रेन के अलग अलग इलाकों पर हमले किए। यूक्रेनी अधिकारियों के मुताबिक रूसी सेना ने कीव, सुमी, खार्किव,
किरोवोद, खामेलनित्स्की, चरकासी और माइकोलाइव ओब्लास्ट में नागरिक ठिकानों पर भीषण मिसाइल हमले किए गए हैं। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने 5 स्कंदर M बैलिस्टिक मिसाइलों से कीव ओब्लास्ट पर हमला किया है। В сьогоднішньому російському ударі були ракети, які запустили з акваторії Чорного моря. Партнери знають, які це були судна та з якої частини моря відбувся цей запуск. Це одна з причин, чому Росія спотворює дипломатію, чому Росія не йде на безумовне припинення вогню. हम आपको बता दें कि जिस वक्त पुतिन को पता चला था कि अमेरिका यूक्रेन को F-16 फाइटर जेट हमला करने के लिए दे रहा है, उस वक्त पुतिन ने कहा था कि हम F-16 जेट को हमला करने से पहले ही जमीन पर जला डालेंगे। लेकिन यूक्रेन ने F-16 को हवा में गेम चेंजर साबित कर दिया। लेकिन यह भी सच है कि एंगल्स एयरबेस पर मौजूद 96 क्रूज मिसाइलों के तबाह होने से रूस पर रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा है। यूक्रेन के एंगल्स एयरबेस पर बड़े ड्रोन अटैक रूस में 500 किलोमीटर अंदर घुसकर किए गए थे। यूक्रेन की वायुसेना के मुताबिक रूस ने लगभग 3 साल की जंग में यूक्रेन के खिलाफ 51,000 से ज्यादा गाइडेड बम से हमले किए हैं। यहां तक कि रूस ने अब तक कम से कम यूक्रेन को मिले 2 F-16 को हवा में ही तबाह कर दिया है, जिसमें